हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंचायत राज सिस्टम को। पंचायत राज सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। और जैसे जेकेएसएसबी का अपकमिंग एग्ज़ाम जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए है, उसमें भी पंचायत राज सिस्टम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सिलेबस में मेंशन है। और एक वीडियो में फ्रेंड्स ये टॉपिक कवर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने लगेंगे तो वीडियो जो है 2-2.5 घंटे की हो जाएगी। इसलिए मैंने इस टॉपिक को जो है डिवाइड कर दिया है। इसके ऊपर 4-5 लेक्चर में लेके आऊँगा और छोटे छोटे वीडियो होंगे, बहुत लंबे ना नहीं होंगे। तो आप इन सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आपका जो पंचायत राज सिस्टम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें अगर पंचायत राज सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। स्पेशली जो जेकेएसएसबी का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम में भी इसी साल हो जाए तो उसके लिए भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको जो गारंटी देता हूँ मैं कि पंचायत राज सिस्टम से आपका क्वेश्चन जो है वो अगर एग्ज़ाम में आया होगा तो वो छूटेगा नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आने के डेफिनेटली चांसेस हैं, क्योंकि ये जो पंचायत राज सिस्टम है जो है वो सिलेबस में भी मेंशन है। और ये पंचायत राज सिस्टम के लिए ही पोस्टें जो है अकाउंट असिस्टेंट जो पंचायत की हैं वो आने वाली हैं। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पंचायत राज सिस्टम जो फ्रेंड है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। यानी पंचायत राज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है क्योंकि हमारी जो पावर है वो उसको डिवाइड कर दिया गया है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, पावर शेयरिंग जो है वो 2 तरीकों की होती है, हॉरिजॉन्टल होती है और वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल जो आपकी पावर शेयरिंग है, यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑर्गन आते हैं, जैसे लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा अगर हमारा वर्टिकल जो पावर शेयरिंग में आता है फ्रेंड्स, वर्टिकल पावर शेयरिंग के अंदर क्या होता है कि ऊपर से हम नीचे की ओर आते हैं। अब जो है ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और उसके नीचे जो है हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके लिए पंचायत राज सिस्टम को जो है वो लाया गया था। तो आइए टॉपिक को डिटेल में देखते हैं कि जो पंचायत राज सिस्टम है क्या और कहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बनती है। जो डिसेंट्रलाइजेशन है, और ये डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए की है क्योंकि ग्रास रूट लेवल से डेमोक्रेसी को जो है वो स्ट्रांग किया जाए। जब तक हमारे ग्रास रूट लेवल में क्या आता है, हमारे विलेजेस आते हैं, और जब तक विलेज जो हमारे हैं वो डेवलप नहीं होंगे तब तक हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर हमारे विलेजेस जो हैं वो डेवलप नहीं होंगे तो स्टेट डेवलप नहीं होगी, और स्टेट डेवलप नहीं होगी तो हमारा राष्ट्र जो है, देश जो है वो डेवलप नहीं होगा। इसलिए पंचायत राज सिस्टम को लाया गया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, एंड इसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। और जो पंचायत राज जो सिस्टम है फ्रेंड्स, ये लाया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो हुआ था 1992 में। जो कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे इसको रिकॉग्निशन मिला वो आने वाली स्लाइड्स के अंदर, आने वाले वीडियो के अंदर हम एक एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझेंगे। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया था, और ये अमेंडमेंट लाने के पीछे जो थी बहुत सारी कमेटीज़ थी फ्रेंड्स। डायरेक्टली जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो गया था, क्योंकि हमारा देश जो है वो 1947 को जो है वो इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। और हम देखें कि 1950 को हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद इतना लंबा समय इसको लगा एक कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करने में। देखो 1992 में, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू तो हो जाता है, लेकिन उसमें पंचायत राज जो है कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज नहीं था। तो इसीलिए जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था 1992 में। उसी को हम पंचायत राज सिस्टम के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, पंचायत राज सिस्टम जो है उसके लिए सबसे पहली कमेटी जो लाई गई थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी से बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो वीडियो रहेगा हमारा वो पूरा का पूरा बलवंत राय मेहता कमेटी के ऊपर ही रहेगा, और एक एक रिकमेंडेशन हम बलवंत राय मेहता कमेटी की देखेंगे और कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं उन चीज़ों को भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। 1957 में, जनवरी 1957 में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक कमेटी को लेके आती है जिसके चेयरपर्सन होते हैं बलवंत राय मेहता। इनकी चेयरमैनशिप के अंडर जो है एक कमेटी को लाया जाता है
इट इज़ ऑल्सो नोन एज बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी को क्यों लाया जाता है? क्योंकि इससे पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दो बॉडीज़ थी, एक था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 का और दूसरा था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 का। जो दोनों जो कमेटी, दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन थी, दोनों जो बॉडीज़ थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये किस लिए बनाई गई थी? क्योंकि हाउ टू डेवलप द कंट्री, किस तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके अच्छे तरीके से हम अपने देश को कैसे डेवलप कर पाएँ। तो इसी चीज़ के लिए जो है दो बॉडीज़ बनाई गई थी, एक था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 का और दूसरा था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 का। इसकी बेटर वर्किंग कैसे हो और इसी चीज़ के लिए उन्होंने एक बलवंत राय मेहता कमेटी लाई टू सजेस्ट मेजर देयर बेटर वर्किंग। इन दोनों जो बॉडीज़ थी गवर्नमेंट की, इनकी अच्छे तरीके से जो है वर्किंग कैसे हो। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन नवंबर 1957। जो बलवंत राय कमेटी थी जो 1957 में, यानी जनवरी में जो कमेटी बनती है और नवंबर 1957 में जो अपनी रिकमेंडेशन देती है। और इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, एस्टेब्लिश्ड ऑफ द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इस कमेटी का जो मेन फोकस था वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर था। फ्रेंड्स, वो क्या, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को डिवाइड कर देना, ठीक है। और इसी चीज़ को हम डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइजेशन हुई इस कमेटी के अकॉर्डिंग, उसको हम पंचायत राज सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस कमेटी की जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है उनको देखते हैं। पहली जो इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी वो थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टियर सिस्टम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा गया है कि जो 3 टियर सिस्टम था पंचायत राज का, वो कौन सी कमेटी थी जिसने ये रिकमेंडेशन दी थी? इट वाज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी। ये जो 3 टियर था फ्रेंड्स, ये क्या था? पहला था पंचायत राज के लिए जो था ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होती है फ्रेंड्स विलेज लेवल पे होती हैं। आज भी आपको पता है कि विलेज जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम बात करें तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो पंचायत को हल्का पंचायत बोलते हैं और जहाँ के जो वोटर होते हैं पंचायत के उसको मजलिस बोलते हैं। ये पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का 1989 का जो पंचायत राज है एक्ट, जो पंचायत राज एक्ट है, वो भी आपके सिलेबस में जो है वो मेंशन है। तो मजलिस जो है वो वोटर्स को बोलते हैं और हल्का पंचायत यहाँ पे पंचायत को बोलते हैं। और जो विलेज लेवल पे होती है फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ विलेजेस जो मिलके एक पंचायत को बनाते हैं। और जहाँ पे जो 1989 का जो एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का पंचायत राज का, उसके अंडर जो है 7 to 11 जो पंचेस की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दिया गया है कि मिनिमम जो है वो 7 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 11 होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उस एक्ट को भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में। तो दूसरा जो है पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल पे होती है। तो रिसेंटली आपको पता है फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर में जो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो है इलेक्शन हुई है। ब्लॉक डेवलपमेंट जो चेयरमैन है वो चुन के आए हैं। तो उसके बाद तीसरे लेवल पे जो थी फ्रेंड्स वो थी जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जे इसकी मोस्ट जो है थी पहली जो रिकमेंडेशन कमेटी की थी 3 टियर सिस्टम। 3 टियर सिस्टम के अंदर ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सेकेंड इसकी रिकमेंडेशन थी विलेज पंचायत शुड बी कंस्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हम जो विलेज के अंदर फ्रेंड्स जहाँ पे जो इलेक्शन होती है वो पंच या सरपंच की जो होती है वो जो है डायरेक्ट इलेक्शन होती है। हम पंचेस को भी डायरेक्ट चुनते हैं और सरपंच को भी डायरेक्ट चुनते हैं। इसके साथ ही हमारा जो है पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल पे होती है। जैसे हमारे बीडीसी अभी चुन के आए हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो चुन के आए हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है और जिला परिषद की भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। और इसके लिए जो पंचायत समिति के अंदर जो है ब्लॉक लेवल पे जो इलेक्शन होती है, जैसे हम अभी बीडीसी की यहाँ पे इलेक्शन हुई, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की जो इलेक्शन हुई, उसमें पंचेस और सरपंचेस ने बीडीसी को चुना, ना कि जनरल पब्लिक ने उनको चुना। नेक्स्ट जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी वो थी ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी इंटरेस्टेड टू दीज बॉडीज़। और जितने भी प्लानिंग और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ है वो इन बॉडीज़ को ट्रांसफ़र कर दी जाए जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे और उसके बाद विलेज लेवल पे। फोर्थ जो इनकी रिकमेंडेशन थी वो थी पंचायत समिति शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी। पंचायत समिति जो थी वो थी पंचायत लेवल पे यानी विलेज लेवल पे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी और जिला परिषद क्या होगी, इसके साथ ही वो होगी एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी
बॉडी होगी। जे कोऑर्डिनेट करके जिला परिषद जो है वो पंचायत के साथ, ब्लॉक समिति के साथ जो है कोऑर्डिनेट करके उसको सुपरवाइज करके, और जितनी भी जो प्लानिंग बनती है उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होगा, वो पंचायत का होगा, पंचायत समिति का होगा। नेक्स्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, यानी हमारे जो कमिश्नर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो क्या होंगे, इसके चेयरमैन होंगे, अब द जिला परिषद के वो चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन थी, दीज शुड जेन्यून ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस डेमोक्रेटिक बॉडीज, और जो भी जेन्यून पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी जाए इन्हीं डेमोक्रेटिक बॉडीज़ को अच्छे तरीके से जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करने के लिए। नेक्स्ट जो थी वो 7 जिसकी थी एडिक्वेट रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो किसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, दिस बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, क्योंकि वो अपने ड्यूटी जो है वो अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर पाएँ, अपने फंक्शन एंड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जी अच्छे तरीके से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है इनको ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। नेक्स्ट जो था सिस्टम शुड बी इवॉल्व टू अफेक्ट फर्दर डेवोल्यूशन ऑफ द अथॉरिटीज़ इन फ्यूचर, यानी कोई रिजिड सिस्टम ना हो, ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो स्टेट्स, जैसे जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बाद में हुआ तो जो सेंटर का था, तो ये भी जो कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी थी ये भी सेंटर की थी, और सेंटर ने इस तरीके से जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि स्टेट्स को जो है वो अथॉरिटी दे दी जाए, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने जो है वहाँ के लोकल रिसोर्सेज जो होंगे, लोकल कंडीशन जो होगी उनके हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसके ऊपर एक्ट ला सके। तो ये जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी, यहाँ पे फ्रेंड्स 7th पॉइंट जो है एडुकेट रिसोर्सेज का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पंचायतों को टैक्स लगाने की जो है, टोल टैक्स लगाने की, एंट्री टैक्स लगाने की, ड्यूटीज़ लगाने की, ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे दी जाए, क्योंकि जो अपना रेवेन्यू जनरेट करके उस रेवेन्यू से क्या कर सकें, उस एरिया की पर्टिकुलर एरिया जो है इन पंचायत की यूरिसडिक्शन में जो आता है उसको अच्छे तरीके से जो है उसकी डेवलपमेंट को जो है वो कर पाएँ। दिस रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी वर एक्सेप्टेड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इन जो बलवंत राय मेहता की कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने उसको एक्सेप्ट किया जनवरी 1958 के अंदर। द काउंसिल डिड नॉट असिस्ट ऑन ए सिंगल रिजिड पैटर्न एंड लेफ्ट टू द स्टेट्स टू इवॉल्व देयर ओन पैटर्न सुटेबल टू द लोकल कंडीशन। इसका मतलब यही है जो 8th पॉइंट कह रहा है कि पंचायतों को यानी स्टेट्स को सेंटर जो है वो स्टेट्स को जो अथॉरिटी दे दे कि स्टेट्स जो है अपने तरीके से जो है स्टेट लेजिस्लेचर से एक्ट पास करके लोकल कंडीशन के हिसाब से, लोकल रिसोर्सेज के हिसाब से जो है इम्प्लीमेंट इसको कर पाएँ। बट द बेसिक प्रिंसिपल एंड ब्रॉड फंडामेंटल्स शुड बी द आइडेंटिकल थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल होंगे वो सारे के सारे पूरे कंट्री में क्या होंगे, वो एक जैसे रहेंगे। नेक्स्ट, अब इसी कमेटी की रिकमेंडेशन को देखते हुए फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, और जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर है इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला जो पंचायत राज सिस्टम था इंडिया में वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। राजस्थान फ्रेंड्स पहली स्टेट थी इंडिया में जिसने पंचायती राज सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने कब किया था, जो द स्कीम वाज इनागुरेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और जिस 2 अक्टूबर 1959 को इसको जो है राजस्थान ने पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और पहली जो डिस्ट्रिक्ट थी वो थी नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। और ये यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि पहली स्टेट कौन सी थी, वो थी फ्रेंड्स राजस्थान, जिसने पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, और कब किया था 2 अक्टूबर 1959 में, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किया था, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान की जो नागौर डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया था। और उसके बाद राजस्थान के बाद नेक्स्ट जो स्टेट थी उसने आंध्र प्रदेश ने इस सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया था। आंध्र प्रदेश विच आल्सो अडॉप्टेड द सिस्टम इन 1959। ये भी क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली इन जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए, कि राजस्थान के बाद दूसरी कौन सी स्टेट थी जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया था, वो थी आंध्र प्रदेश। 1959 में इसने भी इम्प्लीमेंट कर दिया था। देयर आफ्टर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अडॉप्टेड द सिस्टम। उसके बाद बहुत सारी स्टेटों ने इसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इतना सा कंटेंट बनाने के लिए फ्रेंड्स बहुत ही रिसर्च की ज़रूरत होती है। बहुत ही रिसर्च और डिफरेंट बुक्स को जो है कंसल्ट करके जब टॉपिक्स जो है बनाए जाते हैं, और आपकी जब सपोर्ट मिलती है, आपके कमेंट्स आते हैं,
और लाइक करते हो जब, तो एक टीचर को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और वो अच्छे से मटेरियल को जो है और आपके सामने लेके आता है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा अशोक मेहता कमेटी के ऊपर। स्टे ट्यून्ड विद द नॉलेज रेस। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।